पार्ट हुआ। एक क्रोमोसोम के अंदर 4 पार्ट रहता है ना, एक दो तीन चार, 4 पार्ट रहता है। तो पहले में 2 पार्ट डेवलप हुआ, दूसरे में 3 पार्ट डेवलप हुआ। देखो जो रेड पार्ट है उसमें क्या होता है, अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, मतलब डेवलप करेगा। नेक्स्ट आता है सब मेटासेंट्रिक, जहाँ पर दोनों हाथ अभी डेवलप नहीं हुआ, डेवलपिंग में है। और फोर्थ में आता है मेटासेंट्रिक, जहाँ पर एक नॉर्मल फुल्ली डेवलप्ड क्रोमोसोम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चारों स्टेज को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमियारिक पोजीशन, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। दिस ऑल अबाउट एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फुल फेज क्रोमोसोम। तो माइक्रोस्कोप के अंदर इन चारों में से कौन सा क्रोमोसोम सबसे बेस्ट विजिबल होगा? ऑब्वियसली द नॉर्मल क्रोमोसोम, मतलब मेटासेंट्रिक वाला सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा। अब आते हैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम और सैट क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि सैटेलाइट कहाँ पे घूमता है? अर्थ के आसपास घूमता है। तुम लोग तो फिजिक्स पढ़े हो, तुम लोग को मालूम है अर्थ का मोशन लेकर घूमता है कौन? सैटेलाइट घूमता है अर्थ के आजू बाजू में। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? बोल रहे हैं सम क्रोमोसोम दैट हैव एडिशनल सब टर्मिनल कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ क्रोमोसोम क्या होता है, जिनका जो हेड एंड टेल पोर्शन है वो थोड़ा प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर बनाया है। कैसा प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर सर? ये जो हेड एंड टेल है ये अगर ऐसे गोल होकर घूम जाए तो इसको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। इस टाइप का क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। और जिस क्रोमोसोम का नहीं घूमेगा, ऐसे टाइप का होगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल क्रोमोसोम। तो सैट क्रोमोसोम में जो हेड होता है और टेल होता है वो ऐसे करके घूम जाता है, इसलिए उनको सैट क्रोमोसोम बोला जाता है। तो सैट क्रोमोसोम का एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये 5 जो क्रोमोसोम है इसके अंदर ऐसे प्रोजेक्शन देखा जाता है, गोल वाला प्रोजेक्शन, इसलिए इन लोगों को हम बोलते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम का कॉपी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम। लास्ट में आते हैं बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो 2 लेयर वाला होता है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, देखो बीच में रहता है एन्यूलस। एन्यूलस क्या करता है? 2 मेम्ब्रेन को जोड़ता है। ऊपर में जो रेड बनाया दे आर द राइबोसोम। क्यों सर? क्योंकि मैंने अब कुछ देर पहले ही बोला न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलास रहता है जो राइबोसोम बनाता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और अंदर है साइटोप्लाज्म जो क्या बनाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता है। तो बेटा क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बना है? इसके अंदर रहता है वाटर, शुगर, Mg2+, Mn2+, मैसेंजर बोल के एक mRNA रहता है, और pH होता है स्लाइटली बेसिक, मतलब 7.4। दिस आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लास्ट में आता है बेटा इसका फंक्शन। न्यूक्लियस राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी ऑफ द डीएनए, एक मदर डीएनए से बच्चा डीएनए बनना, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, एज वेल एज क्रोमोसोम फॉर्मेशन में भी इसका मेन रोल है। तो ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ऑलरेडी हम लोग देख लिए। तो न्यूक्लियस वाला पार्ट बेटा हो गया खत्म। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। देखो 2 स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम सिलेबस में है, एक का नाम है पॉलीटीन और एक का नाम है लैम्ब्रास। पॉलीथीन मत लिख देना एग्जाम में, ये इसका नाम है पॉलीटीन। जो बिरयानी खाते खाते डिस्कवर कौन किया था? साइंटिस्ट E.G. बॉलबियानी, ऐसे करके याद रखना। बॉलबियानी ने ये डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? फ्रूट फ्लाई का सलाइवा में। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला फ्लाई। देखना फ्रूट अगर कटा हुआ है उसके ऊपर एक डीप ब्लैक कलर का फ्लाई बैठता है, उसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला फ्लाई। उसका सलाइवा में मिलता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, जो होता है वर्ल्ड के अंदर रहने वाला सबसे स्मॉल क्रोमोसोम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इन द वर्ल्ड। कैसे दिखने में होगा सर? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो एक जीसस क्राइस्ट का क्रॉस जैसा दिखने में होता है। यहाँ पर मैंने 2 एरिया बनाया, एक है डार्क बैंड और एक है लाइट बैंड। डार्क बैंड मतलब जहाँ पर क्रोमाटिन फाइबर बहुत ज़्यादा है, लाइट बैंड मतलब जहाँ पर क्रोमाटिन फाइबर्स मिनिमम है। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर का स्पेशल नाम है सर, क्या नाम है इसका? क्रोमोसोम पफ। पफ मतलब कवरिंग, तो इसलिए इसको हम नाम दिए हैं क्रोमोसोम पफ वाला स्ट्रक्चर। तो डार्क बैंड में मैक्सिमम क्रोमाटिन और लाइट बैंड में मिनिमम क्रोमाटिन रहता है। अब आते हैं सेकंड स्पेशल टाइप के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लैम्ब्रास क्रोमोसोम।
जो साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था कहाँ पर, एग और ऊसाइट ऑफ द शार्क में, शार्क का एग में उन्होंने डिस्कवर किया था। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट क्रोमोजोम और जायंट क्रोमोजोम। तो आई थिंक क्लियर सबको, 2 स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज साइटोस्केलेटन। तो देखो बेटा, साइटोस्केलेटन क्या होता है? इट इज ए प्रोटीनेशियस नेटवर्क, प्रोटीन से बना हुआ ऐसा एक फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब जो फैला हुआ है पूरा सेल के अंदर, ऐसा नेटवर्क जो 2 पार्ट बनाता है। एक को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोट्यूब्यूल होता है हॉलो, अनब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो सिर्फ यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लेकिन माइक्रोफिलामेंट रॉड जैसा दिखने में होता है, ये भी अनब्रांच होता है, लेकिन ये बनता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन से, जो बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन सरफेस में मिलता है। माइक्रोट्यूब्यूल बनता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, जिसके अंदर कैल्शियम और जीटीपी, जिसका पूरा नाम है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये रहता है। लेकिन सर माइक्रोफिलामेंट बनता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन से। तो मैंने ऐसे करके ये बना दिया कि तुम एग्जाम में डिफरेंस भी लिख पाओ। तो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दे आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, जो फुल्ली बना हुआ है किससे? प्रोटीन से। देखो यहाँ पर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, यहाँ पर ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तो दोनों प्रोटीन का नाम है। इन दोनों से माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट पूरा बनाया गया है। आई थिंक सबको समझ में आया। ये वीडियो को अच्छी तरह से देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर मुझे बोलना, ठीक है? गुड नाइट।